अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्यूज़ एंड परमिशन। इंग्लिश की ये बुक 1423 कोड, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की BA/BS की बुक, और जिसका कोर्स कोड 1423। इसमें जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है रिफ्यूज़ एंड परमिशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफ्यूज़ एंड परमिशन। सबसे पहले ये समझिए कि ये होता क्या है। रिफ्यूज़ होता है इनकार करना, और परमिशन होता है इजाज़त देना किसी को। लेट्स सपोज आपसे कोई बाइक मांग रहा है, कोई कार मांग रहा है, कोई पेन मांग रहा है, बुक मांग रहा है, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ दो ही हैं, मुमकिनात दो ही हैं कि आप या तो उसको दे देंगे या उसको इनकार कर देंगे। तो जो अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे उसको इनकार करने के लिए या उसे देने के लिए, इजाज़त देने के लिए, तो उसको हमने इंग्लिश में स्टेटमेंट के तौर पर और एक डिसेंट तरीके से लिखना होता है। ये हमारे पेपर का हिस्सा होता है, एक क्वेश्चन जिसमें आपके पास 5 जुमले होते हैं और 5 जुमले में आपने रिफ्यूज़ या परमिशन लिखना होता है, ठीक है। और अगर दोनों दिए हो तो दोनों ही लिखने होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। मतलब अगर आपने इजाज़त देनी है या नहीं इजाज़त देनी, तो आप सिर्फ येस या नो नहीं लिख सकते, आप उसके साथ कोई रीज़न भी लिखेंगे और एक डिसेंट तरीके से आपने लिखना होता है, ठीक है। 2-3 मैंने ये 2020 के स्प्रिंग का एक पेपर है उसमें से मैंने उठाए आपको समझाने के लिए, कि ताकि आपको एक पैटर्न का पता चल जाए कि ये करना कैसे है। नंबर 1 है, अ फ्रेंड वांट्स टू सीक यू हेल्प इन द हॉर ऑफ नीड। ज़रूरत के वक्त एक दोस्त आपसे मदद तलब कर रहा है, ठीक है। तो दो ही सूरतें, या आप उसके लिए अवेलेबल होंगे या आप उसे इनकार कर देंगे। तो अगर रिफ्यूज़ करेंगे, इनकार करेंगे, तो कैसे, ये मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। इसी तरह की स्टेटमेंट आपको पेपर में आएगी और आपने एक डिसेंट तरीके से उसका जवाब दे देना है। रिफ्यूज़ कैसे करना है देखें। ओह सॉरी, आई विल गो टू लाहौर। ओह माज़रत के साथ, या माफ़ कीजिए, या माफ़ी चाहता हूँ, मैं लाहौर जाऊँगा, ठीक है। तो आपने एक डिसेंट तरीके से उसको एक जवाब दिया है, ठीक है ना, और रीज़न भी साथ लिख दिए। तो इस तरह से रिफ्यूज़ करना है, ठीक है। और अगर परमिशन देनी है कि मैं आपकी हेल्प के लिए हाज़िर हूँ, तो फिर कैसे, ठीक है, देखना। ओके, आई विल बी देयर एट 7 o'clock, यानी ठीक है, मैं 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से आपने उसकी हेल्प के लिए जाना है, तो आपने जो उसके लिए परमिशन का एक सेंटेंस लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, तो वो आपने इस तरह से लिखनी है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, वन ऑफ योर कज़न्स वांट्स टू बोरो योर कैमरा फॉर अ ट्रिप। आपका एक कज़न आपसे आपका कैमरा एक ट्रिप के लिए मांग रहा है, ठीक है। यानी उसने ट्रिप पर जाना है तो आपसे आपका कैमरा मांग रहे हैं। तो अगर आपने रिफ्यूज़ करना है, इनकार करना है, तो कैसे करना है। माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, यानी मेरा कैमरा ख़राब है। आउट ऑफ ऑर्डर एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि ख़राब होना, ठीक है। तो माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, इस तरह आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओह सॉरी माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अब अगर इजाज़त देंगे तो कैसे, ये देखें परमिशन के लिए, आई विल गिव इट टू यू बट यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। मैं आपको ये दे दूँगा, लेकिन आपको इसकी हिफाजत लाजमन करना होगी, ठीक है। आपने इजाज़त दी, लेकिन एक साथ शर्त भी लगा ली कि आपने इसकी हिफाजत करना होगी। तो ये है परमिशन का एक तरीक़ाकार, ठीक है। सिर्फ आप येस या नो नहीं लिख सकते, बल्कि आप उसके साथ एक स्टेटमेंट पूरी लिखते हैं, ठीक है, डिसेंट तरीके से। अच्छा, नंबर 3 पे है हमारे पास, अ क्लास फेलो नीड्स योर रेफरेंस बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो ये आपके क्लास फेलो को आपकी किताब चाहिए तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप उसको दो ही चीज़ें, या आप उसको रिफ्यूज़ करेंगे या आप परमिट करेंगे। अगर इनकार करना है तो कैसे लिखेंगे, ये देखें, आई एम सॉरी आई नीड इट टू। मुझे अफसोस है, या माजरत के साथ, मुझे ख़ुद इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये रिफ्यूज़ का तरीका है। और परमिशन अगर आप उसको इजाज़त देंगे तो आप कैसे देंगे, येस प्लीज़, हाँ मेहरबानी करके, ठीक है, बट इट शुड बी इन योर कस्टडी। हाँ, लेकिन इसको आप अपनी लिए अपने पास ही रखना है, ठीक है। तो क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमने ख़ुद तैयारी करनी है तो फिर हम उससे वापस भी लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको एक परमिट करना है, लेकिन
एक डिसेंट तरीकाकार जो है लिखने का वो ये है। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है। होप सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।